Okay, so let us start with the next atomic theory. Next theory that shows the atomic structure, that explains the atomic structure. This is the latest theory basically that is existing right now also. Quantum numbers. The theory name is quantum theory. क्वांटम थ्योरी क्या होती है? क्वांटम थ्योरी में हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो बताते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है. बेसिकली हम क्या करते हैं, बोर्स थ्योरी जब फेल हो गई तो हमें कुछ नया सिस्टम चाहिए था जो बता सके कि हाँ भाई क्वांटम नंबर्स जो कि हाँ लोकेशन ये है, किसी भी शेल की या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ये है. अब इसमें शेल वगैरह की दुनिया नहीं चलती, इसकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती है. यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सपोज यहाँ पे एड्रेस सिस्टम समझते हो ना. जैसे तुम्हारा आपके घर का एड्रेस में 4 एलिमेंट्स आते हैं. सपोज सिटी, ठीक है, सिटी के अंदर आता है एक डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एक ब्लॉक, फाइनली एक ब्लॉक में जाते हैं तो आपका एक हाउस नंबर होता है. ठीक है ना. आई एम रिपीटिंग. आप जब अपना किसी को एड्रेस बताते हो तो सपोज ये 4 एलिमेंट्स बताते हो, सिटी या कौन सी सिटी में रहते हो, उस सिटी के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक है और उस ब्लॉक में कौन सा हाउस नंबर है. 4 एलिमेंट्स होगा ना जो एक के अंदर एक चलते आ रहे हैं. एक को बार बार समझ लेते हैं. एक सिटी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चूज करना है अपने एड्रेस के लिए. डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं और एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे हाउसेज हो सकते हैं जिनके बहुत सारे हाउसेज नंबर होंगे. ठीक है, हमें ये सेम आ गया. इसी तरह से क्वांटम नंबर की कहानी है बिल्कुल सिमिलर, कि जैसे सिटी है इसके एनालॉगस यहां पे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है वैसे होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. जैसे यहां पे ब्लॉक है वैसे यहां पे होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, जैसे यहां पे हाउस नंबर है वैसे यहां पे होता है स्पिन क्वांटम नंबर. मतलब बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर जानने बहुत हैं. इनसे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, सो लेट अस सी ऑल द क्वांटम नंबर्स वन बाय वन इन डिटेल. लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली जैसे आपका एड्रेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सिटी आती है कि सिटी इज द ब्रॉडेस्ट लेवल जहां पे आप देखते हो, तो यहां पे इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन. ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स जैसे हमारे पास बोर्स थ्योरी में शेल्स होते थे, यहां पे हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, वहां पे भी हम ऑर्बिट्स बोल देते थे, यहां पे भी हम ऑर्बिट्स बोल सकते हैं. जैसे यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम कहते हैं एन, तो मतलब हर एन के लिए एक ऑर्बिट होगा. ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्बिट की बात की जा रही है. जैसे अगर मैं कहता हूं एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 मतलब पहला ऑर्बिट, एन इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, एन इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट. ओके, एन इक्वल्स टू 1 में क्या कहते हैं कि इट हैज द लोएस्ट एनर्जी. एन इक्वल टू 2 में थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, एन इक्वल टू 3 में थोड़ी और ज्यादा एनर्जी होगी, एन इक्वल टू 4 में और ज्यादा एनर्जी होगी, एंड सो ऑन. मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो कह सकते हैं कि एज एन इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज. मतलब कह सकते हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ा रहे हैं एक तरह से एनर्जी लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं एक तरह से. ठीक है ना, वही वाली बात है कि एन पे एन की सिग्निफिकेंस यही है, इट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ एनर्जी. हायर इज द एन, हायर इज द एनर्जी लेवल. ओके, let us see next quantum number. It is called azimuthal quantum number.
इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास सिटी के बाद हम कहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं ना, तो इसी तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट या फिर शेल डिनोट कर रहा था, उसके बाद आ जाएंगे हम सब शेल में. इट इज डिनोटेड बाय इट इज, जैसे वहां पे वो एन से डिनोट कर रहे थे उसको, इसको एम से डिनोट करेंगे, सॉरी एल से. Azimuthal quantum number is denoted by L, small l, and it represents, it basically represents the value, the subshells. जैसे हमारे पास n में शेल थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल्स थे, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमारे पास होंगे सब शेल्स. ओके, वहां पे हम कहते थे कि भाई हमारे पास सब शेल्स अब आ गए. चलो, वहां पे शेल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे सब शेल्स की बात हो रही है. अब सब शेल्स में जब आ गए तो ये बात हो रही है ना कि एक शेल में मोर देन वन सब शेल्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एल की वैल्यू के ऊपर एक कंस्ट्रेंट होता है, दैट इट कैन वेरी ओनली फ्रॉम 0 to n-1. ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको. अगर सपोज आई से शेल नंबर 3, शेल नंबर 3 का मतलब क्या है, एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसके अंदर कितने सब शेल्स हो सकते हैं. एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएगी, मतलब 0 से 2 तक, विच इज 0, 1 and 2. ठीक है, इसका मतलब एल के अंदर 3 सब शेल हो सकते हैं, जिनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन है 0, 1 और 2. 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है इस सब शेल का नाम है एस. बेसिकली मैं एक सबशेल को नाम दे रहा हूं, एस सबशेल, पी सबशेल, इस तरह से. जैसे हम कहते थे ना के शेल, एल शेल, इस तरह से यहाँ पे सबशेल को नाम दिया जाता है. 0 का मतलब सबशेल का नाम है एस, 1 का मतलब सबशेल का नाम है पी, 2 का मतलब उसका नाम है डी, और अगर इन केस 3 होता तो उसको नाम देते एफ. वी हैव मेनली 4 होते हैं हमारे पास जो सबशेल्स होते हैं, एस पी डी एफ. उसके आगे की हमें जरूरत नहीं है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज n इक्वल्स टू 2, उसके लिए l की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 1. मतलब इसमें कौन कौन से सब शेल्स हैं, n इक्वल टू 2 में सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल हैं, इसमें सिर्फ s और p सब शेल हैं, ऐसा कहा जा सकता है. ठीक है ना, तो ये बात हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर की. ओके, जैसे हमारे पास शेल्स में आए सब शेल्स में अब आएंगे ऑर्बिटल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लेटर m, स्मॉल m, एंड इट रिप्रेजेंट बेसिकली ऑर्बिटल्स. जैसे हमारे पास शेल्स में सब शेल्स में ऑर्बिटल्स. ओके, जैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ एल पे एक कंस्टेंट था, वैसे ही वैल्यू ऑफ एम पे भी एक कंस्टेंट होगा कि इसमें जो वैल्यूज हैं एम की वो सिर्फ -l से l तक वेरी करेंगी. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को. सपोज एस सबशेल एस सबशेल की अगर बात की जा रही है, मतलब l इक्वल्स टू 0. l इक्वल्स टू 0 का मतलब यहां से चेक कर लो m की कौन कौन सी वैल्यूज हैं. m की वैल्यूज आएंगी सिर्फ 0, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा. कहा जा सकता है कि एस सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा. अगर बात की जाए पी सबशेल की, पी सबशेल का मतलब एल इक्वल्स टू 1. एल इक्वल्स टू 1 का मतलब एम की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 0 एंड 1. इसका मतलब पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स. ठीक है, उसको नाम देते हैं. उसको नाम देने से पहले ये समझ लो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये बताता है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, स्पेशल ओरिएंटेशन कैसी है. मतलब जैसे हमारे पास एस सबशेल है, तो एस सबशेल की शेप होती है स्फेरिकल. वो तो एक ही तरह से स्पेस में रह सकता है, वो स्फेरिकल है. पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल डम्बल शेप्ड होता है. अब ये 3 तरह से स्पेस में रह सकता है कि ये वाली एक्सिस जो है ये एक्स हो जाए, मतलब इसके जो डम्बल्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए, वही वाई एक्सिस के अलोंग हो जाए, और वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाए. मतलब 3 टाइप की ओरिएंटेशन हो गई, मतलब 3 टाइप के सबशेल हो गए. ये मतलब है. तो इसका मतलब एक वैल्यू हो गई पी एक्स के लिए, एक हो गई पी वाई के लिए, एक हो गई पी जेड के लिए.
ठीक है ना। यहां से हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू पी एक्स के लिए, एक पी वाई के लिए, एक पी जेड के लिए। जनरली जो जीरो वाली वैल्यू है उसको पी जेड वाली कहा जाता है, और बाकी में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन पी एक्स है पी वाई है, बस ये फिक्स्ड है कि जीरो वाले को पी जेड कहा जाता है, या फिर पी जेड के लिए एम की वैल्यू जीरो होती है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि पी सबशेल में एल की वैल्यू 1 होती है, तो एम की वैल्यूज 3 पॉसिबल हैं। 3 पॉसिबल वैल्यूज का मतलब ये कि स्पेस में पी को, जिसकी शेप ऐसी होती है, बेसिकली इसकी शेप कैसी हो गई, एक बलून लिया, दूसरा बलून लिया, दोनों को जैसे उनको नॉट करते हैं उस पॉइंट के अबाउट जोड़ दिया। शेप कैसी बनेगी, मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। शेप कुछ ऐसी बन जाएगी। अब ये डंबल शेप जो है ये किसी भी एक्सिस के अलाउंड अलाइन हो सकता है। ये एक्स एक्सिस के अलाउंड भी अलाइन हो सकता है, वाई एक्सिस के अलाउंड भी, और जेड एक्सिस के अलाउंड भी। तो इसका मतलब ये हो गया 3 टाइप की ओरिएंटेशन हो गई इसकी। 3 टाइप की ओरिएंटेशन मतलब 3 टाइप के ऑर्बिटल जो हमने नाम दे दिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह से डी की कहानी होती है। डी सबशेल में एल की वैल्यू कितनी हुई, 2। एल की वैल्यू 2 का मतलब एम की वैल्यू कितनी हो गई, -2, -1 एंड देन 0 देन 1 एंड देन 2। ठीक है। अब इसकी शेप कैसी होती है डी की, डी की शेप थोड़ी इंटरेस्टिंग है। डी की शेप कैसी होती है, बेसिकली इसमें डबल डंबल्स होते हैं, मतलब इसमें 4 बलून्स लेने पड़ते हैं, 90 डिग्री पर अटैच होते हैं, मतलब 2 पी ऑर्बिटल्स को 90 डिग्री पर जोड़ दो तो एक कह सकते हैं कि एक टाइप से डी सबशेल बन जाएगा। ओके। अगर हमारे पास सपोज ये शेप है, इसकी अलाइनमेंट ऐसी है एक्स वाई, मतलब दोनों डंबल्स एक्स और वाई के अलोंग अलाइंड है, तो इसको नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ऐसे इसकी नोटेशन है। अच्छा, अगर एक्स और वाई एक्सिस ऐसे होती और डंबल्स इस टाइप से होते, ठीक है, मतलब 45 डिग्री पे, 45 डिग्री अगर इसको रोटेट कर दूं तो इट वुड बिकम डी एक्स वाई। अगर यहाँ पे एक्सिस का नाम चेंज कर दे, वाई और जेड कर दे, डी वाई जेड। अगर इसको दोबारा चेंज कर दे, मतलब सिर्फ एक्स और जेड कर दे, डी एक्स जेड। मतलब 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो गई यहाँ पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। मतलब 1 2 3 4, सिर्फ एक बचा, दैट इज डी जेड स्क्वायर। मतलब उसमें क्या होता है, सपोज दिस इज माई जेड एक्सिस, इसमें जेड एक्सिस के अबाउट अलाइन कर दिया हमने इसको डंबल को, और जो एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक रिंग आएगी। बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज इट इज माई जेड एक्सिस, यहां पे मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट डंबल्स हैं, ठीक है, एक डंबल ऊपर है, एक डंबल नीचे है। दूसरी चीज, जैसे सैटर्न के अराउंड एक रिंग होती है, ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में, जो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक रिंग होगी इसके अराउंड। दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है, एक डंबल ऊपर होगा, एक डंबल नीचे होगा, सिर्फ 2 ही होंगे, और एक रिंग होगी जो इसके अराउंड होगी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इट इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब नंबरिंग कर लेते हैं इसकी कि एम की वैल्यूज क्या होती हैं। इसके लिए 0 होती है, और इसके लिए +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, इसके लिए +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, इसके लिए +-2 हो सकती है, इसके लिए भी +-2 हो सकती है। याद करने का तरीका, जहां पे z आता है, z के लिए 0 कर लो, z का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब z अकेला z है 0। x और y आते हैं तो +1 या -1। x आया अकेला क्योंकि z का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, +-1। y आया अकेला, z का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, +-1। x y दोनों आ गए तो +-2, x y दोनों आ गए +-2। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच शोज द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। ओके, अब हमने क्या करा, एक सिटी में जाके एक डिस्ट्रिक्ट में चले गए और एक ब्लॉक में चले गए। ठीक है, मतलब एक शेल में गए, शेल के अंदर सब शेल में, और उसके बाद ऑर्बिटल में। ये मैं बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं, हर ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि हर ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब एवरी ऑर्बिटल can hold
ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, या फिर इसको दूसरी तरह से कैसे कहेंगे, एवरी ब्लॉक हैज ओनली 2 हाउसेस। बात बन रही है? ठीक है। खैर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है कि ऐसे एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आई एम रिपीटिंग, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो वो रिवॉल्व तो करता ही है न्यूक्लियस के अबाउट, बट वो रोटेट भी करता है अपने एक्सिस पे, जैसे प्लैनेट्स की कहानी है। तो जब वो रोटेट करते हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है, विच इज डिनोटेड बाय S, small s, and it represents direction of spin, and इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू सिर्फ 2 पॉसिबल है। S कैन बी आइदर +12 और -12। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की S की वैल्यू +12 है और एक की S की वैल्यू -12 है। अब आते हैं एड्रेस पे, कंप्लीट एड्रेस पे। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता का मतलब उनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 क्वांटम नंबर मैक्सिमम सेम होंगे, चौथा पक्की बात है कि वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, सपोज N L M S, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 0 +12। ठीक है, सपोज ये कोई एड्रेस है किसी इलेक्ट्रॉन का। अब ये एड्रेस सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है एक एटम में, एक से ज्यादा एटम्स का ये एड्रेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि N में गए, मतलब एक सिटी में गए, उस सिटी में हम गए डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम गए ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद हाउस में, लेकिन एक हाउस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये डिसाइडेड है, खत्म कहानी। या फिर एक शेल में, उसके बाद एक पर्टिकुलर सब शेल में, देन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन S की वैल्यू दोनों की डिफरेंट होती है। मतलब एक की +12 है तो अगर दूसरे की चेक करनी है वो -12 होगी, एड्रेस डिफरेंट हो गया। मतलब चारों वैल्यूज किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम नहीं होंगी। ठीक है, एक छोटा